हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 155। तो बच्चों, आज की वर्कशीट होगी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से और पाठ है जब मुझको सांप ने काटा। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सर को एक लाइक भी दे दिया कीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने पाठ जब मुझको सांप ने काटा बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा और हमने रेंगने वाले जीव का एक मुखौटा बनाकर पहनकर भी देखा। मुखौटा पहनकर मजा आया ना? आइए अब पाठ की कुछ पंक्तियों को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। अब देखिए, अब पाठ की कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पर, उन्हें हमें बोल बोल कर पढ़ना है। उसने उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर्रे ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तो बच्चों, ये थी हमारे पाठ की कुछ पंक्तियां। अब उपरोक्त वाक्यों में गहरे रंग के शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो ये क्रिया शब्द का परिभाषा हो गया। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, ये क्या हो गया? क्रिया। खेलना, ये क्या हो गया? ये भी क्रिया हो गया। तो जिस शब्द से ऐसा लगता हो कि कुछ काम हो रहा हो बच्चों, वो शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। आज हमने इस चीज को सीखा। अब यहाँ प्रश्न 1 है बच्चों, अपना काम स्वयं करना एक अच्छी आदत है। हमें अपने सारे काम करने चाहिए। आप भी तो बहुत से काम करते हैं, जैसे हाथ धोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखकर लिखिए कि इसमें कौन कौन से काम क्रिया हो रहे हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पक्षी उड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ हम लिख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं। आप इसमें लिखिए बच्चे खेल रहे हैं। हो गया। उसके बाद है बत्तखें तैर रही हैं। बत्तखें तैर रही हैं, रही हैं। और है लड़की झूल रही है। लड़की झूल रही है। सॉरी, इस पर अनुस्वार नहीं होगा, झूल रही है। तो इस तरह से हमने देखना कि यहाँ कौन कौन सा काम हो रहा है। तो यहाँ खेलने का काम हो रहा है, तैरने का काम हो रहा है और झूलने का भी काम हो रहा है। अब प्रश्न 2 है बच्चों, हमने पाठ में देखा कि पाठ में बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे झाड़ना, काटना, छिपना आदि। आइए ऐसे ही काम वाले शब्दों अर्थात क्रिया शब्दों पर सही का निशान लगाते हैं। तो नाचना क्या है? नाचना काम वाला शब्द है, क्रिया शब्द है, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे।
किताब क्रिया शब्द नहीं है, इसलिए इस पर सही का निशान नहीं लगाएंगे। उड़ना क्रिया शब्द है, इसलिए इस पर सही का निशान लगाएंगे। और सोहन एक व्यक्ति का नाम है, यह क्रिया शब्द नहीं है, और हम जानते हैं नाम क्या होता है, संज्ञा शब्द होता है। और सुंदर क्या है, सुंदर भी काम नहीं है, कोई क्रिया नहीं हो रही, इसलिए इस पर भी हम चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो इन सभी शब्दों में दो शब्द ऐसे हैं जो क्रिया शब्द हैं, एक है नाचना और दूसरा है उड़ना। अब प्रश्न 3, नीचे लिखे, प्रश्न 3 है, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर पढ़िए और सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ है छपकली और दूसरा यहाँ है छिपकली। तो छिपकली सही शब्द होता है, तो इसलिए इस पर गोला लगाएंगे। एक है मंत्र और फिर दूसरा है मत्तर, तो मंत्र सही वर्तनी है, हम इस पर गोला लगाएंगे। और यहाँ ये है बूढ़ा और ये है बूढ़ा, तो इस पर हम लोग गोला लगाएंगे। और सांप ये वाला सही है और फिर बर ये वाला सही है। तो इस तरह से हमने सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाए। अब प्रश्न 4 है, क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में झाड़ फूंक वाले और नाना जी ने बालक को बोलने से मना क्यों किया होगा? तो इसका उत्तर हो सकता है कि बोलने से मंत्र काम नहीं करता, शायद बोलने से मंत्र काम नहीं करता। नहीं करता, इसलिए मना किया होगा। अब नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि अच्छा श्रोता बनना भी बहुत बड़ा गुण है। छोटा हो या बड़ा, हमें सभी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग बात सीखा, क्रिया शब्दों के बारे में भी सीखा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।